हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड अड्डा पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब गणित के थ्योरी के सीरीज को शुरू कर रहे हैं। थ्योरी फ्रेंड्स सभी क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होती है और जो बेसिक थ्योरी होती है वह सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इस वीडियो में हम सब संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ लेंगे। तो संख्याओं के प्रकार जैसे कि प्राकृतिक संख्या से लेकर के जितने भी संख्याओं के प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जरूरी होती है, सभी के बारे में इस वीडियो में हम सब पढ़ लेंगे। तो शायरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, पर हौसले कहता है देख लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम सब संख्याओं के प्रकार को जानने से पहले अंक के बारे में जान लेते हैं। और यह आज का जो यह क्लास है, दूसरा क्लास के बच्चे से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए जरूरी है। तो आइए सबसे पहले हम सब डिजिट्स यानी कि अंक के बारे में जान लेते हैं। तो आप सबों के लिए की बात है, तो हम डेफिनेशन को बोर्ड पर नहीं लिखेंगे क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाते हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो क्या करेंगे, समझाते समय एक बार तो समझेबे करेंगे और एक बार लिखने के लिए बोल देंगे स्पेशल करके, तो आप सब नोट कर सकते हैं। तो अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। तो जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होती है, उसी तरह गणित में कुल 10 अंक के मदद से, अंकों की मदद से हम सब संख्या बनाते हैं। यानी कि टोटल 10 डिजिट्स के मदद से हम सब संख्या बनाते हैं गणित में। तो द नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स आर 10 हो जाएगा। तो डिजिट्स कौन कौन डिजिट्स होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इन्हीं 10 अंक के मदद से हम सब संख्याएं लिखते हैं। जैसे कि 234 लिखे तो 2 3 4 के मदद से हम सब 234 लिख पाते हैं। तो प्रत्येक अंक भी अपने आप में संख्याएं होती है। प्रत्येक अंक भी क्या होती है, अपने आप में संख्याएं होती है। जैसे कि हम सब बोलते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 0 होती है। तो प्रत्येक अंक भी अपने आप में क्या होती है, संख्या होती है। वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएंगे, तो -9। तो इस टाइप के सवाल नहीं है कि बराबर पूछे जाते हैं। और जो अंडर 10th है उसके लिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 ही मानकर चलिए, और बहुत सारी किताब में 1 को भी मान लिए जाते हैं। तो 0 का आप सब मानकर चलिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0 होती है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। उसी तरह थोड़ा यहाँ पर और समझिए लीजिए संख्याओं के, यानी 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 9 के बाद क्या होती है, 10 शुरू हो जाती है। तो इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है, 11 12 इस तरह आते रहता है, यानी कि 99 कहीं पर आएगा। तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे, 99 यानी कि 99 हो जाएंगे। फिर 99 के जस्ट बाद आगे बढ़ेंगे तो 100 मिलेगा। कितना मिलेंगे, 100 मिलेंगे। 100 में 3 अंक है, यह 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसको फिर आगे बढ़ाते रहेंगे तो कितना हो जाएंगे, 101 इस तरह बढ़ते रहेगा। फिर क्या आएगा, कहीं ना कहीं 999 आएंगे, यानी कि 999 आएंगे। यह 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएंगे। तो मोटा मोटी जो सब यानी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वह क्या समझेंगे, यानी कि 4, मान लीजिए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिखेंगे, इस पर 3 को 0, 4 अंक हो जाएगा इसमें। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 4 को 9 लिख देंगे। मान लीजिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 5 को 0 लिख देंगे, यानी कि 5 को 0 6 अंक होना चाहिए। तो 5 को 0 एक लगाएंगे, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 को 9 हो जाएगा। तो आई होप, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सबों को समझ में आ गए होंगे। तो अंक से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। और टोटल अंक की संख्या मैथ में कितने हैं, 10 है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक और 0। तो कुल 10 अंक की मदद से हम सब सभी संख्या लिख पाते हैं। तो इसको बोर्ड को हम एक बार इरेज कर देते हैं, उसके बाद संख्याओं के प्रकार को पढ़ने का प्रयास करते हैं।
तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम सब प्राकृत संख्या यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार पॉइंट में लिख लीजिए संख्याओं के प्रकार। यानी कि टाइप्स ऑफ ए नंबर। तो संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम सब नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नेचुरल नंबर कर देते हैं, या नो डॉट मतलब नंबर होती है यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो इंग्लिश वर्ड का भी प्रयोग कर लेंगे ताकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे तो उसको भी समझ में आ जाएंगे। प्राकृतिक संख्या, तो सभी प्राकृतिक संख्या का डेफिनेशन जानते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या सब हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 इस तरह आते रहता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएंगे और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगे? अनंत यानी कि इन्फिनाइट हो जाएगा। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब सुन करके परिभाषा को लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के समूह को या प्रत्येक संख्या को n से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका जो पहला नेचुरल नंबर का पहला अक्षर क्या है? n है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या के समूह को किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। तो आई होप प्राकृतिक संख्या के बारे में आप सब समझ गए होंगे। 2 नंबर में हम सब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दे यानी कि शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहा जाता है। यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो कहाँ से शुरू होगा? यह 0 1 2 3 4 इस तरह आते रहेगा, इस तरह आते रहेगा। कहाँ तक जाएगा? यह भी अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा, सबसे बड़ी पूछेगा तो अनंत यानी कि इन्फिनिटी इसमें भी हो जाएगा। और पूर्ण संख्या इंग्लिश होल नंबर होता है। तो होल का यहाँ पर शुरू का अक्षर W है, तो पूर्ण संख्या के समूह या प्रत्येक पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। तो आई होप पूर्ण संख्या भी आप सबों को समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद हम सब पढ़ेंगे तीसरा नंबर में पूर्ण संख्या का बाद सम संख्या को पढ़ लेते हैं। सम संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, तो सम संख्या किसे बोलेंगे? गिनती की वह संख्या जो 2 से पूरापूरी कट जाता हो। गिनती की जो संख्या 2 से पूरापूरी कट जाता हो उसको सम संख्या बोलेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल होगा 0 2 4 6 8 इस तरह आते रहेगा। तो सबसे छोटी सम संख्या 0 हो जाएगा। और बहुत सारे किताब में 0 को एक अलग लाइन में 0 भी एक सम संख्या है इस तरह लिखा जाता है। 0 इज आल्सो एन इवन नंबर इस तरह लिखा जाता है। और 2 से एग्जाम्पल में 2 4 6 इस तरह लिखा जाता है। तो 0 भी हम यहाँ पे एक ही साथ लिख दिए, 0 भी सम संख्या है। 2 4 क्योंकि 0 2 से कट जाता है तो 0 भी एक सम संख्या है। पूर्णांक के जब पूर्णांक के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पर 0 पढ़ेंगे, एक पूर्णांक है। तो सबसे छोटी जो सम संख्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो आई होप सम संख्या के बारे में भी आप सब समझ गए होंगे। और आइए यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं 0 कैसे एक सम संख्या है। तो 0 में हम 2 से भाग लगाए तो यहाँ पर कितना बार में कटेगा? तो 0 क्वोशिएंट लगा सकते हैं, 0 भागफल लगा सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और जांच करते बच्चा से बनाकर जांच करते हैं। और जांच कैसे करते हैं? भागफल का गुना किसके साथ करते हैं? भाजक के साथ करते हैं। और यदि शेषफल बचता है तो उसको जोड़ते हैं। यहाँ पर तो शेषफल नहीं बचा हुआ है तो जांच कैसे करेंगे? तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो तो 0 हो जाए, यानी कि भाज के बराबर पूर गया। तो इसका मतलब मेरा भाग सही है। तो 0 भी यहाँ पर क्या है? इस प्रकार हम देखें कि 0 भी 2 से करता है तो 0 भी एक सम संख्या है। और सम संख्या पहचानने का नियम है, वैसे जो दोस्त सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वे जानते ही होंगे, लेकिन जो बच्चे यदि इस क्लास को देखेंगे तो उसके लिए बोल देते हैं सम संख्या कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी संख्या हो, चाहे कितना भी अंक का संख्या काहे न है, तो उसके इकाई स्थान पर इकाई स्थान किधर होता है? कोई संख्या है, मान लीजिए 3 अंक का संख्या है तो इधर है दाएं तरफ इकाई स्थान होती है। मान लीजिए 232 लिखा हुआ 3 अंक की संख्या है तो इकाई स्थान पे इसमें 5 है।
तो किसी भी संख्या, चाहे वो संख्या कितना भी अंक का कहे न हो, उसके इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई भी एक हो वह संख्या सम संख्या होती है। 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई भी हो वह संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर 235 एक विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें से कोई भी इसके इकाई स्थान पर नहीं आ रहा है, इसीलिए 235 एक विषम संख्या है। तो आई होप सम संख्या को पहचानने में भी आप सबों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएंगे। तो आइए विषम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बोर्ड को एक बार हम साफ कर देते हैं। तो 4 नंबर में हम सब विषम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश इसका होता है ऑड नंबर। तो सम संख्या का जस्ट अपोजिट क्या होता है, विषम संख्या होती है, यानी कि गिनती की जो संख्या 2 से नहीं करता है विषम संख्या हो जाएगा। 1, 2 नहीं, 1 के बाद 3, 5, 7, 8, 9 इस तरह आते रहेगा विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगा और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा, अनंत यानी कि इन्फिनाइट हो जाएगा। और जैसे हम नेचुरल नंबर लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें क्या है, 1 के बाद यानी कि 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या है, उसके बाद 9, यानी कि जब जंपिंग नंबर लेते हैं 1 छोड़ 1 लेते हैं तो विषम संख्या आता है, और 1 छोड़ 1 लेते हैं तो क्या आता है, सम संख्या आता है। इसको भी आप सब याद रखिएगा और यह चीज बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आइए अगला जो संख्याओं का प्रकार है 5 नंबर में उसके बारे में हम सब पढ़ते हैं। तो 5 नंबर में हम सब भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्या, इसका एक अलग नाम भी होती है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इसका एक अलग नाम भी होती है संयुक्त संख्या। तो इसका 3 नाम इंग्लिश नाम है, इसका होता है कंपोजिट नंबर, तो भाज्य संख्या बोले, यौगिक संख्या बोले या संयुक्त संख्या बोले, तीनों हिंदी नाम एक ही माने जाते हैं। और इंग्लिश क्या होती है, इसका सबका इंग्लिश क्या होता है, कंपोजिट नंबर होती है। क्या होती है इंग्लिश, सबका कंपोजिट नंबर होती है। तो भाज्य संख्या किसे बोलेंगे, तो आइए समझते हैं। गिनती की जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से कट जाता हो, यानी गिनती की जो संख्या एक से तो प्रत्येक संख्या करता है और स्वयं से भी प्रत्येक संख्या करता है, इसके अलावे भी किसी अदर संख्या से कट जाता है, वो भाज्य संख्या होती है। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आइए फिर से इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कोई संख्या है, गिनती की कोई भी संख्या है जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम सब भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो इसका दो को डेफिनेशन बताए, एक डेफिनेशन बताए जो संख्या एक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाता हो, और एक बताए गिनती की जो संख्या यानी कि जिस संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड का मतलब अपवर्तक यानी कि फैक्टर 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं। ये समझते हैं इसको। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 से शुरू होती है, भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगी, इस तरह आते रहेगा। तो आइए 4 के बारे में चेक करते हैं, इसके पास 2 से अधिक फैक्टर यानी कि गुणनखंड है या नहीं है। तो 4 किससे किससे करता है, 4 1 से भी कर जाता है, 2 से भी कर जाता है, और 4 खुद से भी करता है, यानी कि 1 एवं स्वयं के अलावे, 1 एवं स्वयं के अलावे एक 2 भी यानी अदर संख्या 2 भी है जिससे 4 कर जाता है, इसीलिए 4 एक भाज्य संख्या है। और यदि 6 को भी जांच करेंगे तो 6 1 से भी कर जाता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 6 खुद से भी कर जाती है, यानी कि 6 के टोटल अपवर्तक की संख्या 4 हो जाएंगे, इसीलिए 6 भी एक भाज्य संख्या है। तो आई होप भाज्य संख्या के बारे में भी आप सब समझ गए होंगे। तो आइए इसको इरेज करते हैं। उसके बाद नंबर में हम सब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या का एक अलग नाम भी होती है रूट संख्या। दोनों नाम को याद रखिएगा। तो थोड़ा धीरे धीरे अब समझाने का प्रयास करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं।
तो भाज्य संख्या में हम सब पढ़े जिस संख्या के पास 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य में पढ़ेंगे जिस संख्या के पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो। इसका दूसरा भी परिभाषा बोल सकते हैं, वैसे संख्या जिसके जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता है। तो एक से प्रत्येक संख्या करता है, जैसे 5 खुद से करता है और एक से 5 बार में कटेगा, और 5 खुद से एक बार में करता है। तो अभाज्य संख्या यानी कि गिनती की जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता हो, या वैसे संख्या जिसके पास सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। और अभाज्य संख्या एग्जाम्पल क्या सब हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, उसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, इस तरह आते रहेगा। तो यानी 1 और 100 के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्या, इसको याद रखिएगा। और होमवर्क में आप सबों के लिए है 1 से लेकर के 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं को लिख करके 25 पुरता है या नहीं पुरता है उसको पुराइएगा। तो 1 से लेकर के 100 तक में 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 25 है, इसको भी याद रख सकते हैं आप सब। तो आई होप अभाज्य संख्या के बारे में भी आप सब समझ गए होंगे। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं, इसका सभी का सिर्फ 2 फैक्टर होता है या नहीं होता है। फैक्टर कहने का मतलब फ्रेंड्स अपवर्तक, और जिसको गुणनखंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुणनखंड के नाम से भी जानते हैं। आइए चेक करते हैं। 2 1 से करता है, सिर्फ 2 से करता है। 3 1 से कटेगा, सिर्फ 3 से कटेगा। 5 सिर्फ 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 सिर्फ 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो जितने भी अभाज्य संख्या उसको इस तरह जांच कीजिएगा, तो सभी का सिर्फ 2 ही फैक्टर यानी कि अपवर्तक आएंगे। आई होप अभाज्य संख्या के बारे में भी आप सब समझ गए होंगे। और हम सब पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। तो पूर्णांक किसको बोलेंगे? जितने भी संख्या पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स आइए पूर्णांक को थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। तो पूर्णांक शून्य से धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह या प्रत्येक संख्या भी पूर्णांक कहलाता है। क्योंकि फ्रेंड्स समूह या प्रत्येक संख्या क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े, तो 5 एक प्राकृतिक संख्या भी है, इसको एक हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या का समूह जैसे 1 2 3 4 इस तरह लिखेंगे। 5 या प्राकृतिक संख्या एक समूह बनेगा, उसको भी हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। और इस परिवार से एक सदस्य निकाल कर भी उसको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। इसलिए समूह या समूह का प्रत्येक सदस्य बोलते रहते हैं। इंटीजर्स यानी कि शून्य से धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह या समूह का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। शून्य सहित धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं का समूह या समूह का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। और पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या सा हो जाएगा? तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह। तो निगेटिव यानी सबसे छोटी पूर्णांक भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर्स एंड वी कैन नॉट फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर्स। सबसे छोटी पूर्णांक को भी हम सब ज्ञात नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी पूर्णांक को भी हम सब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और संख्या रेखा पूर्णांक को दर्शाती इस तरह दर्शाते हैं। इधर यानी कि शून्य को हमेशा बीच में रखते हैं, और बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 इस तरह आते रहेगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। 1 2 3 +1 यानी कि प्लस सिंबल को नहीं लिखा जाता है। 4 5 इस तरह प्लस में जाते रहेगा, इधर प्लस इन्फिनिटी पे हम लिख सकते हैं। तो पूर्णांक के बारे में क्या पढ़े? शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह पूर्णांक कहलाता है। और 0 को न तो धनात्मक संख्या माना जाता है और नहीं ऋणात्मक संख्या माना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और पूर्णांक को I या Z से सूचित करते हैं। पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं? I या Z को, क्योंकि संकेत को अभी याद भी रखिए, बाद में संकेत से एक हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे, तो इसीलिए संकेत को पकड़ कर चलिए। तो पूर्णांक को I या Z से सूचित करते हैं। तो I तो यहाँ पर शुरू का इंटीजर्स का शुरू का लेटर I है, और Z क्यों लेते हैं? क्योंकि जो इंटीजर्स लिया गया है जर्मन शब्द जेहेलिन से लिया गया। किससे? जेहेलिन से लिया गया है, इसीलिए पूर्णांक को Z से भी सूचित करते हैं। तो आई होप पूर्णांक के बारे में भी आप सब समझ गए होंगे, और नोट्स खुद से बनाइएगा। भाज्य संख्या पढ़ लिए है, तो सभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं।
8 नंबर में हम सब क्या पढ़ेंगे, सअभाज्य संख्या के बारे में। सअभाज्य संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नंबर। तो सअभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, वैसी दो संख्याएं, वो भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी, किसी भी तरह का संख्या हो सकती है। तो वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 निकलता हो, यानी कि जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, उसको क्या बोल सकते हैं, सअभाज्य संख्या बोल सकते हैं या कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ कहने का मतलब फ्रेंड्स मस यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, सअभाज्य संख्या कहलाता है, उसे सअभाज्य संख्या कहती है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सअभाज्य संख्या हमेशा युग्म में आता है फ्रेंड्स, क्या याद रखेंगे, सअभाज्य संख्या जो आएगा यह हमेशा युग्म में, युग्म मतलब जोड़ा यानी कि पेयर में आता है। किस में आएगा, पेयर में आएगा। सअभाज्य संख्या हमेशा युग्म में आता है। जैसे 14 और 17 ले लिए, तो 14 और 17 का एचसीएफ बच्चा में हम सब लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए सीखे थे। तो 14 इस तरह 17, 14 का 14, 3 उतरेगा 14, कितना से, तो 3 चौके 12, 2 उतरेगा यहाँ पर 3, 2 का 2, 1 उतरेगा यहाँ पर 2, 1 2 में 2, यानी कि एचसीएफ जो लास्ट वाला भाजक होता है एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना निकला, इसका 1 निकला। तो वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो 14 यहाँ पे देखिए भाज्य है, 17 अभाज्य है, इसका एचसीएफ कितना निकला, इसका एचसीएफ 1 निकलता है। 50 भी ले सकते हैं और 59 भी ले सकते हैं, उसके बाद 23 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इसीलिए संख्याएं क्या होती है, आपस में सअभाज्य संख्या होती है। तो फ्रेंड्स लगातार संख्या 10वां में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगातार संख्या क्या होती है, लगातार संख्याएं सअभाज्य संख्या होती है। और पीछे हम सब पढ़े अभाज्य संख्या के बारे में, तो वहां पर यह बताने के लिए भूल गए, तो यहाँ समझ लीजिए एक न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए भी कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक के पास सिर्फ 1 गुणनखंड है, इसीलिए एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। इसको याद रखिएगा, एक न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य है। इसको याद रखिए, और न ही अभाज्य। तो इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। और लगातार संख्या जैसे मान लीजिए 5 7 लगातार हुआ, 100 और 101 लगातार संख्या। तो लगातार संख्या जब 2 लगातार संख्या उठाएंगे तो उसका एचसीएफ कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा। इसीलिए लगातार संख्या क्या होती है, सअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आई होप सअभाज्य संख्या के बारे में भी आप सब समझ गए होंगे। तो सअभाज्य संख्या से 10th में प्रश्न पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे जब एलसीएम एचसीएफ एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे आगे, क्योंकि थ्योरी का सीरीज शुरू किया है। तो मैथ में जितने भी टाइप का थ्योरी बनता है, सभी टाइप की थ्योरी, अंकगणित से रिलेटेड हो या क्षेत्रमिति से रिलेटेड हो या ज्यामिति से रिलेटेड हो, तो सभी, या अलजेब्रा बीजगणित से रिलेटेड थ्योरी हो, तो सभी थ्योरी को फ्रेंड्स इस लाइव जो थ्योरी का सीरीज शुरू किया है, इसके माध्यम से हम बहुत इजी वे से आप सबों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप सअभाज्य संख्या के बारे में आप सब समझ गए होंगे। तो आइए इसके बाद जो संख्या हम सब पढ़ते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन। फ्रेंड्स जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर के बारे में समझ लेते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, वैसे दो अभाज्य संख्या जिनके बीच एक भाज्य संख्या उपस्थित हो। तो सअभाज्य संख्या के बारे में हम सब पढ़े थे, वैसे दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसको सअभाज्य संख्या। यहाँ पर जुड़वा अभाज्य संख्या का भी एचसीएफ 1 निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो पेयर होती है उसमें उस पेयर के दोनों संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, और उनके बीच सिर्फ एक भाज्य संख्या उपस्थित हो। ऐसे संख्या का जो युग्म होगा जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 5 और 7, और 5 और 7 के बीच एक 6 है जो एक भाज्य संख्या है, 11 13, फिर यहाँ पर 17 19, तो दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, उनके बीच एक भाज्य संख्या उपस्थित होना चाहिए। ऐसा जो युग्म होती है उसके बाद आगे भी सोच सकते हैं, तो 29 31, तो इस प्रकार का जो पेयर बनेगा। तो जुड़वा अभाज्य संख्या का भी एचसीएफ क्या होता है, 1 होती है, लेकिन इसमें अंतर आप समझ लेते हैं।
डिफरेंट यानी कि अंतर समझ लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट समझते हैं, किससे किसके बीच डिफरेंट समझते हैं, यानी कि सहअवाच्य संख्या को प्राइम नंबर ओ एंड ट्विन प्राइम नंबर के बीच, ट्विन प्राइम नंबर के बीच डिफरेंट यानी कि अंतर क्या समझते हैं। तो जुड़वा आवाज संख्या यहाँ पर है, उससे पहले हम सब पढ़े थे सहअवाच्य संख्या। तो सहअवाच्य संख्या एग्जांपल जैसे यहाँ पर 17 और 25 लिख दिए, यह क्या है सहअवाच्य संख्या है। 20 और 41 यह भी सहअवाच्य संख्या, लेकिन इसको हम जुड़वा आवाज संख्या नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते, जुड़वा आवाज संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि 17 एक आवाज संख्या लेकिन 25 एक भाज्य संख्या है। 20 यहाँ पर एक कैसा संख्या है, 20 यहाँ पर 20 एक कैसा संख्या है, तो 20 भाज्य संख्या, 41 एक अभाज्य संख्या। ये संख्या तो सहअभाज्य संख्या है, लेकिन इसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर दो अभाज्य संख्या, पहला तो दो अभाज्य संख्या यहाँ पर नहीं है, और दूसरा दोनों के बीच एक भाज्य संख्या, एक से ज्यादा भाज्य संख्या उपस्थित है, इसीलिए इसको हम क्या नहीं बोल सकते, जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं, प्रत्येक जो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है सहअभाज्य संख्या, उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जुड़वा अभाज्य संख्या का भी HCF एक होता है। तो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या क्या हो सकता है, सहअभाज्य संख्या हो सकता है। क्या रोशन, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जुड़वा अभाज्य संख्या के युग्म है 13 के बाद 15, ये 13 नहीं बनेगा, 11 13, ये क्या कैसा संख्या है, जुड़वा आवाज संख्या, क्योंकि इसके बीच 12 एक क्या संख्या, भाज्य संख्या है, इसको सहअभाज्य संख्या में बोल सकता है। तो प्रत्येक जुड़वा, जितना भी जुड़वा आवाज संख्या को उठाएगा वो किसके परिवार में सेट हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या के परिवार में सेट हो जाएगा। लेकिन सहअभाज्य संख्या के परिवार की कोई संख्या, बहुत सारा संख्या सेट भी हो सकता है, बहुत सारा संख्या सेट नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक सहअभाज्य संख्या को आप जुड़वा आवाज संख्या नहीं बोल सकते। जिस तरह खनिज और अयस्क में अपना से पढ़े थे, प्रत्येक अयस्क क्या होता है, खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज क्या होता है, अयस्क नहीं होती है। उसी तरह यहाँ पर समझ सकते हैं, प्रत्येक जुड़वा आवाज संख्या क्या हो सकती है, सहअभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा आवाज संख्या नहीं हो सकती है। आई होप यह भी आप सबों को समझ में आ गए होंगे, और नहीं समझ में आया हो थोड़ा इसको अस्थिर से देखिए, और हो सकता है तो एक बार फिर से वीडियो को रिप्लाई करके देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम सब क्या पढ़ेंगे, संपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, संपूर्ण संख्या, कुछ एक्स्ट्रा संख्या के बारे में भी पढ़ लेते हैं। संपूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर है। तो पहले बोर्ड को हम इरेज कर देते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अगला संख्या हम सब 10 नंबर में संपूर्ण संख्या के बारे में पढ़ते हैं। संपूर्ण संख्या यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर किसको बोलेंगे, वैसे संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दोगुना हो, वैसे संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग क्या हो, संख्या का दोगुना हो, उसको हम संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं, वैसे संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग, और गुणनखंड किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, अपवर्तक किसको बोलेंगे, यानी कोई संख्या जिन जिन संख्या से कट रहा है वे सारे संख्या, उन संख्या क्या होता है, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड होती है। जैसे 6 किससे करता है, 1 से करता है, और 6 किससे करता है, 2 से करता है, 3 से करता है, 6 खुद से करता है। तो यहाँ पे 6 के टोटल कितने अपवर्तक हुए, 4 अपवर्तक हुए। ने सबको जोड़ेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जांच करते हैं संपूर्ण संख्या 6 है या नहीं है। तो 6 के कितने अपवर्तक होंगे, 1 होंगे प्लस 2 होंगे प्लस 3 होंगे प्लस 6 होंगे। तो 2 1 3 प्लस 3 6 6 12, यानी कि हम क्या बताए, वैसे संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का क्या हो, दोगुना हो। संख्या तो 6 है ना, इसका दोगुना है कि नहीं, 12। 6 क्या कैसा संख्या है, संपूर्ण संख्या। 6 एक कैसा संख्या हो जाएंगे, संपूर्ण संख्या हो जाएंगे। उसके बाद 28 संपूर्ण संख्या, 28 को जांच कर लेते हैं। 28 के कितने गुणनखंड हो गए, तो 28 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, और किससे, 4 से भी करता है, 7 से भी करता है, और किससे कटेगा, 14 से करता है, और 28 खुद से कटेगा नहीं। तो इसको जोड़ लेते हैं 1 प्लस, तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 प्लस 7 14 प्लस 14 28 28 प्लस 28 यानी कि 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 6 और 28 कैसा संख्या है, संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। इसके अलावा भी हो सकता है, तो इतना सिर्फ 2 एग्जाम्पल को याद रखिए। 6 और 28 कैसा संख्या है, संपूर्ण संख्या है। तो परिभाषा क्या बोले, वैसे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग संख्या का
दो गुना हो उसको हम संपूर्ण संख्या बोल सकते हैं। और इसका अलग परिभाषा भी बोल सकते हैं, वैसे वैसा संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग यानी कि खुद संख्या को छोड़ करके बाकी गुणनखंड इसमें बोलना पड़ेगा तब, यानी वैसा संख्या जिसके गुणनखंडों का योग यानी कि खुद संख्या को छोड़ करके, तो प्रत्येक संख्या खुद का भी गुणनखंड होती है, उसको छोड़ करके क्या हो तो संख्या योग के बराबर हो जाएगा। इसमें से 6 को हटा दीजिए तो योग 6 के बराबर हो जाएगा, इसमें से 28 को हटा दीजिए योग 28 के बराबर हो जाएगा। तो वे उसको भी क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। तो आई होप परफेक्ट यानी कि संपूर्ण संख्या के बारे में भी आप सब समझ गए होंगे। इसमें पहला वाला जो डेफिनेशन बताया उसी को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स 11 नंबर में हम सब हर्षद संख्या के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे यह सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। हर्षद संख्या, हर्षद संख्या इंग्लिश में ये हर्षदीय संख्या बोलते हैं, हर्षद नंबर बोलते हैं। तो हर्षद संख्या किसको बोलेंगे, तो वह संख्या जो अपने अंकों के योगफल से विभाजित हो, यानी वो अपने उस 2 अंक यानी 2 अंक की संख्या है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं तब समझ में आ जाएगी हर्षद नंबर के बारे में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 12 एग्जांपल लिए, तो 12 में अंक का योग 1 है, 12 2 अंक से मिलकर 1 और 2 से मिलकर बना है, तो 1 और 2 को जोड़िए कितना हो जाएगा 3। तो 12 किससे 3 से करता है, तो 12 एक हर्षद नंबर है। कैसा नंबर है, यानी वह संख्या जो अपने अंकों के योगफल से करता हो उसको क्या बोलेंगे, हर्षद नंबर। उसके बाद 18 अदर संख्या भी आप सोच सकते हैं, 18 तो 1 और 8 से मिलकर बना है, योगफल कितना हुआ 9। तो 18 यहाँ किससे कट जाएगा, 18 किससे कट जाएगा, इसको समझाने के लिए बता रहे 18 9 से कटता है, कितना बार में कटेगा 2 बार में। तो इसलिए 18 भी एक ऐसा संख्या है, हर्षद संख्या है। वह संख्या जो अपने अंकों के योगफल से करता हो हर्षद नंबर कहलाएगा। तो आइए त्रिकोण संख्या के बारे में समझते हैं। तो 2 लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल को 2 से भाग देने पर प्राप्त भागफल त्रिकोण संख्या कहलाएगा। यानी कि 2 लगातार प्राकृत संख्या लेंगे, उसको 2 से भाग देंगे, जो संख्या प्राप्त होगा उसको क्या बोल सकते हैं हम, त्रिकोण संख्या बोल सकते हैं। जैसे प्रथम त्रिकोण संख्या निकालते हैं, प्रथम त्रिकोण संख्या, तो प्रथम त्रिकोण 2 लगातार प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। इसमें 2 से भाग लगाइए यानी कि 3/2 हो जाएगा, और 3 गुना है ना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला त्रिकोण संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा त्रिकोण संख्या, दूसरा त्रिकोण संख्या, तो हम क्या बताए, 2 लगातार प्राकृत संख्या के गुणनफल में यदि 2 से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह त्रिकोण संख्या होती है। तो यहाँ पर 2 लेंगे, 3 लेंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो दूसरा त्रिकोण संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा त्रिकोण संख्या निकालेंगे, तीसरा त्रिकोण संख्या, तो 3 लेंगे, 4 लेंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, तो तीसरा त्रिकोण संख्या 6 हो जाएगा। उसी तरह चौथा त्रिकोण संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 लेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, ये 2 से यानी 10 हो जाएगा। इस तरह आप बहुत सारे त्रिकोण संख्या यानी त्रिकोण संख्या की संख्या अनंत हो सकती है, बहुत सारे त्रिकोण संख्या निकाल सकते हैं। तो 13 नंबर में क्या हो जाएंगे, परमेय संख्या, क्योंकि परमेय और अपरमेय के बाद यहाँ आपको वास्तविक संख्या समझ में आएंगे। परमेय संख्या जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे बोलेंगे, वैसे संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जग जाए है यह परिभाषा, उसको हम परमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ पर q क्या होना चाहिए, जहां q डज नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, शून्य जो है q जो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या के हर 0 नहीं होना चाहिए। एक बार आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे 5/7 एक परमेय संख्या है, इसका हर क्या है 7 है। 6 बटे हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर क्या हो सकता है अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि 6 में 0 से भाग हम नहीं लगा सकते हैं। भाग लगाने का मतलब हुआ कि उस संख्या को मुझे प्राप्त करना है। तो अब 0 में किसी संख्या ऐसा कोई संख्या नहीं है जिससे गुना करेंगे कुछ प्राप्त होगा। तो 6 में 0 से भाग लगाने पर क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो 0 भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि 0 हम 1 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं लगा सकते हैं, और 0 में किसी संख्या से भाग लगा सकते हैं। जैसे 0 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परमेय संख्या को किससे सूचित करते हैं, q से। एक बार फिर से हम परिभाषा बोल सकते हैं, वैसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्या कहलाता है। और जब रूट वाला संख्या यानी कि अपरमेय संख्या
उसको पढ़ेंगे 10th और में। जैसे इस तरह पूछ दिया जाता है 25/16 क्या है, तो रूट से बाहर निकाल लेते हैं उसको 5/4, यानी कि अभी 25 रूट अंडर 25/16 भी कैसा संख्या है, परमेय संख्या है। तो यह परमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। और परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल √3 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो आई होप परमेय और अपरिमेय के बारे में समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स 15 नंबर में हम सब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश इसका होता है रियल नंबर। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। एग्जांपल √3, √5, 3, 4/5, तो 3/3 भी क्या है, कोई संख्या, यानी कि सिर्फ नंबर लिखा हुआ बट्टा के रूप में नहीं लिखा हुआ भी परमेय संख्या होती है, क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं। 7/9, √7 प्लस 10 etc, ये सब कैसा संख्या, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय दोनों शामिल होती है। तो ये फ्रेंड्स रामानुजन संख्या को पढ़ने से पहले तो हम सब क्या पढ़े, सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े। इससे बड़ा क्या होती है, इससे बड़ा नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होती है, होल नंबर होती है। होल नंबर से बड़ा क्या होती है, इंटीजर्स होती है। होल नंबर से बड़ा क्या होती है, इंटीजर्स होती है। इंटीजर से भी बड़ा क्या होती है, रियल नंबर, यानी इससे बड़ा, इंटीजर से बड़ा क्या होती है, परमेय संख्या। तो क्यू से इससे बड़ा क्या होती है, रियल नंबर आर। तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होती है पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या इंटीजर्स हो सकती है, लेकिन प्रत्येक इंटीजर्स क्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। और प्रत्येक इंटीजर्स जो है परमेय संख्या हो सकती है, प्रत्येक परमेय संख्या इंटीजर्स नहीं हो सकती है। और प्रत्येक यहाँ कौन सा संख्या, परमेय संख्या रियल नंबर हो सकते हैं, और प्रत्येक रियल नंबर परमेय संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में प्रश्न, यहाँ तक कि बीपीएससी एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। बीपीएससी एग्जाम में भी बिहार दरोगा ले लीजिए, बिहार पुलिस ले लीजिए, इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा प्रश्न पूछे जाता है। अब लगातार वाला लिए तो यहाँ से यहाँ भी ले सकता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकती है, प्रत्येक रियल नंबर प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ से यहाँ भी उठा के पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ भी उठा के पूछ सकता है। तो इसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, और समझ में नहीं आया है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, स्पेशल इस पर हम वीडियो बना। तो फ्रेंड्स अगला है 16 नंबर, हम सब रामानुजन संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में, रामानुजन संख्या। इंग्लिश भी रामानुजन नंबर ही होती है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हुए, संख्याएं जिन्हें दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो भिन्न भिन्न विधियों से लिखा जा सकता है, उसको रामानुजन संख्या बोलेंगे। तो 1729 एक रामानुजन संख्या है, इसको याद रखिएगा। और एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है यही ऑप्शन में दिया हुआ था, 1729 एक रामानुजन संख्या है। तो रामानुजन संख्या के बारे में क्या भी भाषा बोले, परिभाषा बोले, उसको फिर से बोल देते हुए, संख्या जिन्हें दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो तरीकों यानी दो अलग अलग विधियों से लिखा जा सकता है, उसको रामानुजन संख्या कहा जाता है। जैसे इसको 17 का क्यूब प्लस 9 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, या इसको और एक अलग वैसे भी लिख सकते हैं, 12 का क्यूब प्लस 1 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। इसका 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर 1729 हो जाएगा, और 12 क्यूब कितना 1728 होता है, इधर 1729 यह भी हो जाएगा। तो यह कैसा संख्या है, रामानुजन संख्या है। तो आई होप आज का यह वीडियो आप सबों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।